अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है तो ये वीडियो बहुत बेसिक होने वाली है, जिसके थ्रू आप अपने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the relationship between the sides and angles of triangle। जिस तरह से हमारे पास मैथ्स की और ब्रांचेस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे पास मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स को स्टडी करते हैं। ट्राइंगल्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, साइड्स एंड एंगल्स। तो हम ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और उसका जो सोल्यूशन होता है हम उसके ट्राइंगल को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास दो वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। ट्राइगॉन की मीनिंग होती है ट्राइंगल और मेट्रॉन की मीनिंग होती है मेजरमेंट। सो ओवरऑल अगर हम इसका मतलब निकालें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल को कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं, उसके एंगल्स निकालते हैं, उसके साइड्स को निकालते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री को हमने समझ लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल का। एंगल को हम सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राइंगल को समझते हैं। सो एंगल क्या होता है? एंगल को पहले हम डेफिनेशन से देखते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। A figure which is formed by two rays or lines that shares a common end point। वो फिगर जिसके दो रेज या लाइंस, यानी कि कोई भी दो लाइंस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो एक सेपरेट लाइंस हैं। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये दोनों लाइन एक कॉमन और फिक्स पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। एंगल में हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास वर्टेक्स, एक होता है हमारे पास इनिशियल साइड, एंड द थर्ड वन इज टर्मिनल साइड। एंगल को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दो रेस या फिर लाइंस जब एक कॉमन एंड पॉइंट पर मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल। एंगल हम कहते हैं जो इसमें जो शेप क्रिएट हो रही होती है, जब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो बीच में जो ये शेप क्रिएट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं एंगल। लाइक दिस इज़ एन एंगल। और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही होती हैं या इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। सो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो एक कॉमन पॉइंट पे और उसकी वजह से इस तरह से एक स्पेस क्रिएट हो रही हो तो उसको हम कहते हैं एंगल, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो एंगल को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास एंगल के कुछ यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकंड। एंगल्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि एंगल के हमारे पास ये कुछ यूनिट्स होते हैं और सबसे कॉमन हम यूज़ कर रहे होते हैं डिग्री या फिर रेडियन। सो इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डिग्री को मिनट में या रेडियन को डिग्री में, तो तमाम कन्वर्जन और इस सिस्टम को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंगल का यही कॉन्सेप्ट है कि एंगल में हमारे पास इस तरह से दो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं और एंगल बना रही होती हैं। तो अब हम ट्राइंगल को पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ट्राई मीन्स थ्री एंड एंगल्स, लाइक जैसे हमने अभी डिस्कस करा ऊपर। तो ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, थ्री एंगल्स, यानी कि जिसमें थ्री एंगल्स क्रिएट हो रहे हों। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ करती हूँ। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इट्स मीन कि ट्राइंगल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ट्राइंगल में अगर हम इधर देखें तो हमारे पास थ्री एंगल्स बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पर एक
एंगल क्रिएट करिए। तो एक एंगल ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। और अगर हम और से देखें तो हमारे पास इधर 3 वर्टेक्सेस भी होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन आपस में मीट करेंगे, इधर भी मीट करेंगे और इधर भी। तो हमारे पास एंगल में अगर हम लिखें तो 3 वर्टेक्सेस होते हैं, 3 हमारे पास एंगल्स होते हैं। और अगर हम देखें तो इधर हमारे पास साइड्स भी होते हैं। लाइक अगर मैं इसको नाम दूँ A, B एंड C, तो A से B वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं साइड ऑफ द एंगल, और इसको हम कहते हैं एंगल, और इसको हम कहते हैं साइड। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल्स के रिलेशन को पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हमारे पास ये साइड्स होती हैं और ये एंगल्स होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सो A से B तक ये साइड है, B से C तक ये साइड है, और इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। एक और हमारे पास होता है अल्फ़ा, बीटा एंड थीटा एंड गामा। तो ये कुछ हमारे पास नेम्स होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्री में इसी की वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। सो हम इसको समझते हैं कि ये होते क्या है। ये हमारे पास कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं। जब हमारे पास एक एंगल होता था तो हम उसको सिर्फ अल्फ़ा से या फिर सिर्फ थीटा से उसको डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो उनके नाम रख दूँगी। तो इस अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड गामा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम्स ऑफ द एंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ अल्फ़ा, इसको मैं कहूँ बीटा और इसको मैं थीटा, तो ये रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि मैंने एंगल्स के नेम दे दिए। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो उनको फिर हम अलग अलग नाम देते हैं, और ये सिर्फ 4 जो है वो नाम होते हैं, और ये सिर्फ 4 नाम हम उनको दे देते हैं। सो ये हमने ट्राइंगल का एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लिया। तो इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री, एंगल और ट्राइंगल को बहुत बेसिक से अंडरस्टैंड करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और ट्राइंगल के टाइप। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।